एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर के बारे में बताया। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर केवल डाइजेस्टिव ग्लैंड का कार्य करती हैं, अर्थात लीवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड के समान काम करती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अलावा और भी अनेक कार्य लीवर के होते हैं, जिनके बारे में विस्तृत रूप से मैंने आपको बताया। आज मैं आपको सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी की, जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं, के बारे में बताऊंगी। पैंक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड तो है ही, लेकिन ये एक मिश्रित ग्रंथि हैं, मिक्स्ड ग्लैंड हैं, क्योंकि पैंक्रियाज जो है इससे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन तो होता ही है, लेकिन डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन के साथ साथ इससे कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है। इसलिए पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत स्टडी करते हैं। हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड में पैंक्रियाज का स्थान है। पैंक्रियाज डिओडिनम और इलियम के बीच जो लूप होता है यू आकार का, उस लूप के अंदर स्थित रहता है। ये हल्के गुलाबी रंग का होता है और कई लोब्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी जो लोब्यूल्स होती हैं, ये लोब्यूल्स खोखली होती हैं, लेकिन लोब्यूल्स की जो दीवार है, इस दीवार के ऊपर या यूँ कहें, ये लोब्यूल्स की जो दीवार है, ये दीवार कई ग्लैंड सेल्स की बनी होती हैं। यानी लोब्यूल्स की जो, जैसे ये लोब्यूल है राउंड शेप में, तो इसकी जो वॉल है, उस वॉल में ग्लैंडुलर सेल्स स्थित होती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वॉल जो है ग्लैंडुलर सेल्स की बनी होती हैं। इन सभी लोब्यूल्स से एक छोटी डक्ट निकलती हैं, जिसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये पैंक्रियाटिक डक्ट्स मिलके, ये स्मॉल पैंक्रियाटिक डक्ट्स मिलके एक कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं। कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ग्रहणी में, अर्थात डिओडिनम में अग्नाशयी रस का सिक्रेशन करती हैं। अग्नाशयी रस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ साथ हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज और लाइपेज मुख्य एंजाइम्स होते हैं। अग्नाशयी रस के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि हार्मोन्स का सिक्रेशन भी होता है, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है। मैंने आपको बताया कि इंसुलिन जो है वो शुगर को कंट्रोल करता है, इससे पहले बताया था, और ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन का सिक्रेशन पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनको हम लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहते हैं, कोशिकाओं का एक समूह होता है। तो पैंक्रियाज में इस तरह के कई द्वीप समूह होते हैं, जिनको लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहते हैं। इन लैंगरहैंस के द्वीप समूह से ही इंसुलिन और ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है। एक्चुअल में देखा जाए, और डिटेल हम जाए, और डेप्थ में हम जाएं, तो हम देखते हैं कि ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, या लैंगरहैंस के जो द्वीप समूह हैं, इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा एंडोक्राइन सेल्स और बीटा एंडोक्राइन सेल्स। बीटा जो सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल का नियंत्रण रखता है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको नियंत्रित करता है।
इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। हमारे ब्लड में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसको वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जिसके फलस्वरूप ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक निश्चित मात्रा में बना रहता है। इसके विपरीत अल्फा जो सेल्स होती हैं, ये अल्फा सेल्स ग्लूकागोन नामक दूसरा हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ये ग्लूकागोन जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ये भी मेंटेन करता है। जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, व्रत होता है, या हमें भोजन देरी से मिलता है कभी, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है। इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए ग्लूकागोन शरीर में संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पैंक्रियाज किस प्रकार इंसुलिन और ग्लूकागोन का सीक्रेशन करके हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, और पैंक्रियाज से स्रावित होने वाले ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम्स जो हैं किस प्रकार से प्रोटीन, वसा और फैट का पाचन करते हैं। ये अग्नाशय के कार्यों के बारे में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पैंक्रियाज से जो है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मुख्य रूप से 3 एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स और ट्राइपेप्टाइड्स के अंदर तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है, जबकि एमाइलेज जो है वो कम सक्रिय होता है, क्योंकि ग्रहणी में डिओडिनम में जो है एल्केलाइन मीडियम होता है, और एमाइलेज एल्केलाइन मीडियम में कम सक्रिय होता है। फिर भी पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो कुछ मात्रा में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज, तीसरा एंजाइम लाइपेज होता है। लाइपेज हमारे फूड में उपस्थित फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया कि इससे 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन का सिक्रेशन बीटा सेल्स के द्वारा होता है। लेगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती हैं उनके द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, जबकि अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है। ये दोनों ही हार्मोन्स हमारे रुधिर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं।